स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ जो आर्टिकल हमारा जो है इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जानते हैं सरफेस के ऊपर अर्थ के ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी जीएम ओवर आर स्क्वायर, हमें पता है। लेकिन एक पॉइंट पी यहाँ पे है, डेप्थ डी डाउन यहाँ पे, इसके ऊपर ग्रेविटी को हमने जी डैश मान रखा है और ये होगा जी एम डैश ओवर आर माइनस डी स्क्वायर, इसी फॉर्म में आएगा। लेकिन यहाँ पे इसका रेडियस जो माना जाएगा वो आर माइनस डी है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आर यहाँ पे डिस्टेंस है, डी माइनस कर गए तो आर माइनस डी बच गया। अब हमने एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट द पॉइंट पी, यहाँ पे एक पॉइंट पी मान लेते हैं, यहाँ पे चाहिए हमें, तो बहुत सिंपल डिवाइड कर दो। हम इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एकदम रिजल्ट आएगा, जी को जी डैश से डिवाइड कर दो, बहुत सिंपल है। ये देखो जी एम ओवर आर स्क्वायर और ये आर माइनस डी का होल स्क्वायर ओवर जी एम डैश बन जाता है, जी से जी डिवाइड हो जाता है। और इस वक्त क्या होगा कि हम सीधी सीधी वैल्यू रखने वाले हैं इसके, और जैसे m होता है मास, मास का मतलब डेंसिटी टू वॉल्यूम होता है, तो पहले हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास हो गया, और यहाँ पे आर स्क्वायर। अब ऊपर इसमें न्यूमरेटर में था ये वाला, और m डैश, अब देखिए m डैश क्या है, m डैश जो है ये मास है इस वाले स्फीयर का जिसका रेडियस r माइनस d है, इस वाले, तो इसका भी वही होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, r माइनस डी, इसका रेडियस ये है r माइनस डी का क्यूब इनटू डेंसिटी। अब जो कैंसिल होती है क्वांटिटीज वो कैंसिल कर देते हैं ये वाली, ठीक है, r स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो गया, एक ही r बच गया। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, देखो ध्यान से, r, ये r माइनस डी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी एक बच गया, तो यहाँ पे सिंपल ये बच गया। अब हमारा जो है आर्टिकल आ चुका है, ये g ओवर जी डैश आ गया है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ये देखो इसका मतलब जी डैश जो आ गया, ये आ गया r माइनस डी ओवर r आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लें तो r माइनस, और ये एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, क्योंकि g जो है इस तरफ जाके इसको हम रिवर्स लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये बन गया जी वन माइनस डी बाई आर। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। डेप्थ में हम जाएं तो सेंटर पे क्या होगी, स्पेशल केस है इसका। सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो देखो कितना सिंपल है, वो उस वक्त हम क्या करेंगे, इस वैल्यू d को r कर देंगे, d तब r के बराबर हो जाएगा, तो d को जब r के बराबर करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये देखो ये हो गया, बड़े शॉर्ट में मैंने बता दिया। अब एक और कर लेते हैं, सिक्स आर्टिकल। सिक्स आर्टिकल वो भी बड़ा सिंपल है, वो रोटेशन है, इफेक्ट ऑफ और रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी, शॉर्ट में करते हैं थोड़ा। अब देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए थोड़ा। ये देखिए, ये अर्थ है, इसका ये जो है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जो ग्रेट सर्कल होता है बड़े वाला, ये इक्वेटर हो जाता है। तो अब सिंपल सी बात है, हम बहुत ही सिंपल बात है कि इसका ये सेंटर से हम जिस पॉइंट पे हम ग्रेविटी का रोटेशन से जो चेंज है वो देखना चाहते हैं, वो पॉइंट हम इसको हम P मान लेते हैं। इस पॉइंट P पे क्या होने वाला है, इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और ये पॉइंट जब रोटेट करेगा, देखिए ये पॉइंट P है, ये एक सर्कल बनाएगा यहाँ पे, इसी सर्कल में रोटेट करेगा, इसका एक रेडियस होगा, वो रेडियस हम उसको स्मॉल आर मान लेते हैं, ये कैपिटल आर है। इसको अगर हम मिला देते हैं लाइन को, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, ये पहले से मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ये भी लैम्डा ही हुआ, आई बात समझ। और ये आर जो रेडियस है ना, ये छोटे वाले सर्कल ऊपर, इसको हम इधर लिख देते हैं, ये लैम्डा हो गया, ठीक है। अब हमारा देखिए इस पॉइंट पी पे जो क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, वो कहाँ लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल ये सर्कल में घूम रहा पॉइंट पी, इट इज रोटेटिंग इन द सर्कल, सो दैट्स व्हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा वो लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हमने एक चीज नोटिस करनी है कि इसमें इसमें ये देखिए, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन जो पॉइंट पी पे हमने कोई मास एम रखा हुआ, ये स्मॉल मास वही है जो हमने यहाँ रखा है, इसका वेट हमेशा आपके सेंटर की तरफ करता है, एम जी, सबको पता है एम जी कहाँ एक्ट करता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये इसका कंपोनेंट इधर एक एक्ट करने वाला है, ये भी लैम्डा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया भाई लैम्डा होगा, इसको कहेंगे हम एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ये कंपोनेंट आ गया इसका। इसका मतलब एम जी इधर और एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा अपोजिट, तो नेट वेट जो आएगा देखो कितना सिंपल है, एम जी डैश इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एम जी बड़ा है, नहीं तो फ्लाइंग हो जाएगा, उड़ जाएगा वो पार्टिकल, तो इसका मतलब एम जी बड़ा होना चाहिए, माइनस, इससे माइनस कर देंगे, ये देखिए एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, बड़े शॉर्ट में कर रहा हूँ आर्टिकल में, देखिए एम से एम कैंसिल होता है। एक चीज और करनी है, यहाँ देखिए ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है,
कि हम यहाँ पे कॉस लैम्डा क्या लिखते हैं, कॉस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसका मतलब स्मॉल आर किसके बराबर आ गया, आर कॉस लैम्डा। ये मैंने यहाँ से लिखा है इस ट्राइंगल में से, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है, तो इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, जी डैश इक्वल टू जी माइनस स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ, ये देखो आर कॉस लैम्डा। आर कॉस लैम्डा का मतलब हो गया कि कैपिटल आर, ठीक है, कॉस लैम्डा, यहाँ पे कॉस लैम्डा जब आप करोगे ना एक और कॉस लैम्डा, तो कॉस के लैम्डा बन जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर वैसा ही वैसा था, कॉस के लैम्डा बन गया, बस एक्सप्रेशन आ गया। इफेक्ट ऑफ, तो ये इसमें भी एक्सेशन टू ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अर्थ, इसमें भी डिक्रीज हो रही है। हाँ, इक्वेटर की बात करते हैं, अगर ये पॉइंट इक्वेटर पे है यहाँ पे, ठीक है, तो लैम्डा जीरो हो जाएगा। जीरो करते ही हमारा जो इक्वेटर पे जो ग्रेविटी की वैल्यू बन जाती है वो बनती है, बड़ा सिंपल है, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 0 होता है। इसमें सबसे कम होती है। अगर हम पोल की बात करते हैं, ये देखिए पोल पे, पोल पे क्या होगा, पोल का मतलब हुआ है कि ये जो पॉइंट यहाँ आ गया, अब इस केस में लैम्डा जीरो हो गया, सॉरी लैम्डा 90 हो गया, देखो लैम्डा यहाँ से ले रहे हैं 90 हो गया, यहाँ पे जो पॉइंट आते हैं लैम्डा क्या होगा 90, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये पोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ग्रेविटी वैसी की वैसी ही रही। तो ये बेटा बड़े शॉर्ट में मैंने दो आर्टिकल कर दिए हैं, आर्टिकल्स, अब इनको पढ़ ले। थैंक यू।